गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। संस्कृत रुचिरा तृतीय भाग, इसका चैप्टर नंबर 5 है, जिसका नाम है कंटकेन एवह कंटकम, अर्थात कांटे से ही कांटा निकाला जा सकता है। इसके बारे में हम स्टडी करेंगे। तो ये एक मध्य प्रदेश के डिंडोरी जिले में परदानों के बीच की प्रचलित एक लोक कथा है और यह पंचतंत्र की शैली में लिखी हुई है। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले है आसीतः कश्चितः चंचलो नामः व्याधः, अर्थात आसीत का मतलब था, कंचित यानी कोई, चंचलो यानी चंचल, नामः यानी नाम का, व्याध यानी शिकारी। तो कोई चंचल नाम का शिकारी था। पक्षी मृगादीनां ग्रहणेन स स्वीयां जीविका निर्वाहयति स्म, यानी पक्षियों और मृग यानी हिरण आदि को वह पकड़ने के द्वारा, यानी पक्षियों और मृग आदि को पकड़ने के द्वारा वह यानी वह स्वीयाम का मतलब होता है अपनी जीविका यानी आजीविका को निर्वाहयति स्म यानी चलाता था। एकदा स वने जालम विस्तीर्यम गृहम आगतवानः, एकदा यानी एक दिन वह जंगल में जाल को, विस्तीर्यम का मतलब होता है फैला करके, गृहम यानी घर, आगतवानः यानी आ गया। अन्य अस्मिन् दिवसे प्रातः काले यदा चंचलः वनं गतवानः तदा स दृष्टवानः यतः तेन विस्तारिते जाले दुर्भाग्यातः एकः व्याघ्रः पदः आसीत्, अर्थात अन्य अस्मिन का मतलब होता है कि दूसरे दिन सुबह प्रातः काल, यदा यानी जब, चंचल, वन गया, तदा यानी तब, सदृष्टवान वह देख करके, यानी क्या हुआ, तब उसने देखा, यत की, तेन यानी उसके द्वारा, विस्तारियते यानी फैलाए गए, जाले यानी जाल में, दुर्भाग्यवश यानी दुर्भाग्यत से एक, व्याघ्र यानी बाघ, बद्ध आसीत यानी बंधा हुआ था, अर्थात उसमें फंस गया था। यानी दूसरे दिन यानी प्रातःकाल जब वह चंचल वन में गया तब उसने देखा कि उसके द्वारा फैलाए हुए जाल में दुर्भाग्य से एक जो बाघ है वह उसमें फंस गया। सो अचिंतयत, इसीलिए उसने सोचा, व्याघ्रः की बाघ, माम खादिष्यति यानी मुझे खा जाएगा, अथ एव इसीलिए, पलायनम करणीयम यानी इसीलिए मुझे भाग जाना चाहिए। पलायनम का मतलब होता है वहाँ से भाग जाना। व्याघ्रः तो जो बाघ है उसने न वेदयत, अर्थात उसने क्या किया, निवेदन किया, भो मानव कि हे मानव, कल्याणम भवतु ते यानी तुम्हारा कल्याण हो, यदि त्वं माम मोचयिष्यसि तर्हि अहम त्वाम न हनिष्यामि, यदि तुम मुझे क्या छोड़ दोगे, तर्हि तो अहम यानी मैं, त्वाम यानी तुम्हें नहीं मारूंगा। तो इस प्रकार से ये हमारा जो फर्स्ट पेरा है इसका अर्थ हुआ। नेक्स्ट है आपका, टेक्स्ट में है तदा स व्याधः व्याघ्रम जालात् बहि निरसारयतः, तो तब उस शिकारी ने, यानी तदा यानी तब उस शिकारी ने जो बाघ है उसको जाल से क्या किया, बाहर निकाल दिया। व्याघ्रः क्लान्तः आसीतः, अर्थात जो बाघ था वह क्लांत यानी थका हुआ, आसीत यानी था। सो अवदतः, वह बोला कि भो मानवा कि हे मानव, पिपासु अहम यानी मैं प्यासा हूँ, नद्या जलम आनीय मम पिपासाम समय, समय जो है उस समय का मतलब होता है यानी मिटाओ, शांत करो, यानी नदी से जल ला करके मुझे यानी मेरी प्यास को मिटाओ, अर्थात मैं प्यासा हूँ, नदी से पानी लाओ और मेरी प्यास को शांत करो। व्याघ्रः जलम पीत्वा पुनः व्याधम अवदतः, यानी जो बाघ है उसने जल पी करके पुनः यानी फिर से
व्याघ्र यानी शिकारी जो है, व्याध उससे कहा, बोला। श्यामम में पिपासा, अर्थात क्या बोला वो, मेरी प्यास शांत हो गई है। सांप्रतम बु यह बुभुक्षितोस्मि, यानी अब मैं भूखा हूँ। इदानीम अहम त्वाम खादिष्यामि, इदानीम का मतलब होता है कि अब मैं तुम्हें खाऊंगा। चंचलः उक्तवानः, जो शिकारी था चंचल नाम का, वह बोला कि अहम त्वत्कृते धर्मम आचरित, यहाँ पर है आचरितवानः, अर्थात मैंने तो तुम्हारे लिए धर्म का आचरण यानी धर्म के अनुसार कार्य किया है, धर्म का ही आचरण किया है। और त्वया मिथ्या भणितम, भणितम का मतलब होता है कहा, अर्थात तुम तो झूठ कह रहे हो। तुम माम खादितुम इच्छसी, तुम मुझे खाने की इच्छा रखते हो। इस प्रकार से स्टूडेंट आज हमारा क और ख ये दोनों जो पैराग्राफ हैं ये पूरे हुए, और अब आपको इनको अच्छे से स्टडी करना है।